देता हूँ कि ये जो हम कर रहे हैं इसको पहले जान लीजिए। इसको नाग प्रतिष्ठा बोलते हैं। नाग प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? जितने भी सर्प होते हैं उन सभी सर्पों का आवरण करना, यानी हिंदी लैंग्वेज में कहें तो आवाहन करना। आवरण होने के बाद होता है पूजन, यानी उन सर्पों का पूजन करना। जैसे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में पहले जैसे आपकी पूर्वज में कोई एकाद आया होगा, है ना। त्रेता में आते आते होंगे उनकी आबादी तो बड़ी होगी, तो डबल हो गए। द्वापर में आते आते वो 3 गुना बढ़ गए, और कलिकाल आते आते आपका गोत्र कितना बढ़ गया। उसी प्रकार मनसा देवी के यह पुत्र हैं। 9 पहले हुए सतयुग में, और कलिकाल के हिसाब से इसलिए जब संख्या भी होती है तो 4 गुना की जाती है, इसलिए 4 गुना सर्प की प्रतिष्ठा हुई है ना। इसमें अनंत हैं, कुलिक हैं, वासुकी है, शंखपाल है, पदम है, महापदम है, तक्षक है, करकोटक है, शंखचूड़ है, घातक है, विषधर है, शेषनाग है। ऐसे सर्प सर्पिणी भी हैं उनके साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे पंडित जी ने आपको बैठाया, आपके ऊपर पानी का प्रोक्षण किया, शुद्ध कर दिया आपको, क्योंकि अंतर और बाह्य दोनों भी शुद्ध होना चाहिए। वो होने के बाद 3 चम्मच पानी पिलाया। केशवम क्लेशनाशाय दुःखनाशाय माधवम श्री हरिम पापनाशाय गोविंदम मोक्षदाय। केशव नाम से क्लेशों का नाश हो जाए, माधव नाम से पापों का नाश हो जाए, और गोविंद नाम से मोक्ष मिले आपको। ऐसा 3 चम्मच पानी पिलाया। वो होने के बाद प्राणायाम करने के लिए पंडित जी ने आपको लगाया होगा, प्राणायाम करिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए। क्यों? तो जैसे सूखे हुए घास में अग्नि का तिनका लग जाता है तो घास क्या हो जाता है? जल जाता है। पाप रूपी घास है, उसमें गायत्री नामक अग्नि लगने से वह पाप भस्म हो जाता है। प्राणायाम करने के बाद मस्तक पर त्रिपुंड लगाया पंडित जी ने आपको। त्रिपुंड लगाने के बाद आपने संकल्प किया, मैं इस नाम इस गोत्र का व्यक्ति भारत खंड में, महाराष्ट्र प्रदेश में, नासिक जिले में, त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में, गोदावरी के तट के किनारे मैं आज पूजन कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ? तो पंडित जी ने लिस्ट रखी कि मैं काल सर्प की महापूजा कर रहा हूँ, नाग प्रतिष्ठा कर रहा हूँ, और साथ ही साथ हम विष योग का पूजन कर रहे हैं, चांडाल योग का पूजन कर रहे हैं, जनन शांति कर रहे हैं। जो भी पितृदोष की जनन शांतियाँ भी हो रही हैं, उनके लिए मैं त्र्यंबकेश्वर आया हूँ। इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहता हूँ, इसलिए राहु काल का भी पूजन होगा इसमें। वो होने के बाद गणपति भगवान का आराधन किया आपने, क्योंकि ये सारी सृष्टि गणपति से ही तो शुरू होती है, क्योंकि नाम ही उनका गणपति है। जो गणों का मुखिया होता है उसे गणपति कहते हैं, इसलिए गणपति भगवान का आपने पूजन किया। उसके उपरांत आपने किया पुण्याहवाचन। पुण्याहवाचन का मतलब दिन कैसा, तिथि क्या, वार क्या, मुहूर्त क्या, पंडित जी सब तो जानता है, परंतु इतना जरूर जानता हूँ, ब्रह्मवाक्यो जनार्दना, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ शब्द पत्थर की लकीरें होती है। इसलिए ब्राह्मण देवता आप कहिए कि आज के दिन पूजन करने से पुण्य अभ्युदय होगा, पुण्य बढ़ेगा, कल्याण होगा, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी, स्थिर लक्ष्मी आएगी। ऐसा ब्राह्मण से बुलवाना उसे पुण्याहवाचन कहते हैं, है ना। वो होने के बाद आपने अपनी कुलदेवी का पूजन किया। सर्पों की माता है मनसा देवी, उनका ध्यान कराया पंडित जी ने आपसे। क्यों? क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचित अपि कुमाता न भवति। बेटा कुपूत हो सकता है, परंतु माता कुमाता होती है, ऐसा किसी शास्त्र में लिखा मिला नहीं, भविष्य में मैं कह नहीं सकता हूँ। इसलिए आप कह सकते हैं कि कलयुग के में भी माता का दर्जा एक अलग सा दर्जा, इसलिए मनसा देवी का यहाँ पे आपकी कुलदेवी का पूजन होगा। वो होने के बाद आपके पूर्वजों को आपने याद किया, उनके निमित्त नांदी श्राद्ध किया। नांदी मतलब शुभ, श्राद्ध का मतलब श्रद्धानुसारेण किया गया श्राद्ध। अपने पूर्वजों को याद किया, इसीलिए तो लोग वंश बेल मांगते, वरना क्या आवश्यकता है, खाओ पियो ऐश करो जाओ। नहीं पंडित जी, वंश बेल चाहिए। तो पंडित जी ने बताया कैसी चाहिए, तो बोले श्रद्धावान होने चाहिए, दानी होने चाहिए, कोई मांग ना कांक्षते, अपने घर में कोई मांगने वाला नहीं होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए। और हाथ फैलाऊं तो 2 जगह, ईश्वर के सामने और पूर्वजों के सामने, ऐसा आशीर्वाद।
वो होने के बाद दिग्रक्षण किया, कंकड़ बंधन, पीली सरसों आपको दी गई होगी, नहीं दी होगी तो लास्ट में देंगे। और रक्षा सूत्र बांधा, एन बद्धो बली राजा दान विंद्रो, महावीर श्लोक सुना होगा आपने, हर जगह बोलते हैं पंडित जी। इसका अर्थ क्या होता है? जिस प्रकार राजा बलि को वामन अवतार में वामन भगवान ने रक्षा सूत्र बांधा था, उसी प्रकार धर्म की आप ऐसी ही रक्षा करते रहो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट के वर्दी पे लिखा होगा, लिखा रहता है सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, सदाचारियों की रिस्पेक्ट करती है हमेशा और दुराचारियों को दंड देती है पुलिस, इसलिए आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो होने के बाद आप यहाँ पे ग्रहों का स्थापन, बीच में गोल आकार का सूर्य है। पत्री में जब सूर्य लग्न भाव में आता है तो बहुत से लोग क्रोध में आते हैं, क्रोध में आते हैं तो अक्सर न्याय के बाद हाफ राउंड के आकार का चंद्र है। चंद्र जिसका अच्छा, वो दिखने में बोलने में सॉफ्ट होता है, समाज में एक अच्छी इमेज बनती है, इसलिए चंद्र का पूजन करो। उसके जस्ट नीचे त्रिकोण आकार का मंगल है, 1 4 7 8 12 स्थानों में रहे तो पत्रिका मांगलिक हो जाती है, लड़का लड़की मांगलिक होते हैं, इसलिए मंगल का पूजन करो। बाण के आकार का एरो कलर में बुध है, बुध बुद्धि कारक देवता है, कम समय बुद्धि का ग्रोथ करना ये बुध के लक्षण होते हैं। उसके जस्ट नीचे पीले कलर में पट्टाकार बृहस्पति है, बृहस्पति सन्मार्ग दिखाता है, सही और गलत की पहचान कराता है। अक्सर देखा होगा दिया के तले ही अंधेरा होता है, पिता शिक्षक रहते हैं लेकिन बेटा नालायक। न्याय पारदर्शी होनी चाहिए। स्टार के आकार का शुक्र है, शुक्र जिसका अच्छा हो, घरदार व्यापार उद्योग सब कुछ चकाचक चलता है, लग्जरी जीवन देता है शुक्र, इसलिए शुक्र का पूजन करो। डब्ल्यू के आकार के त्रिशूल के आकार का शनि है, काले कलर में, शनि न्याय के देवता है। मराठी में एक कहावत है, चुकीला माफ़ी नहीं, मतलब गलती पे सजा ही मिलती है, क्षमा नहीं है शनि के पास, इसलिए उनको धर्मराज बताया गया, इसलिए न्याय के देवता है। राहु और केतु ये दोनों एक ही ग्रह हैं, इनको बाहुबली कहा जाता है। बाहुबली मतलब समझते तो हैं आप, अगर आप दिल्ली यूपी से बिलोंग करते होंगे तो वहाँ बाहुबली मतलब समझता है व्यक्ति, जो साम दाम दंड भेद चारों में पावर रखता हो, वो उसको कहते हैं बाहुबली। तो राहुर बाहुबलम, बाहुओं में भुजाओं में बहुत बल प्रदान करता है। केतु कुल की उन्नति कराता है, स्टैमिना धैर्य देता है, संतान प्रदान करता है, इसलिए ऐसे नवग्रह हैं, इनका पूजन होगा। इन्हीं के कारण कालसर्प लगता है, इसलिए यहाँ पे 36 नावों का आपने आवरण किया, उनका पूजन किया, उनकी प्रतिष्ठा करेंगे, है ना, उनके संस्कार करेंगे। वो होने के बाद क्यों? उनकी शांति हो। जब शांत, प्रतिष्ठा मतलब स्थान देना, जैसे कोई अपने यहाँ गुजर जाए तो उसको ले जाके गया जी में आप प्रतिष्ठित करके आ जाते हैं ना, वैसे सभी सर्पों को यहाँ प्रतिष्ठित करना। नहीं तो नावों का पूजन करके आपको मुक्त कर सकता था, परंतु नहीं, यजमान अच्छे हैं और उनको समूल बार बार चक्कर मरवाने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए इसके लिए प्रतिष्ठा करना। प्रतिष्ठा होने के बाद होम हवन, जैसे जिस जिस देवता को आपने पूजन करते आगे बढ़े हैं उसी आशीर्वाद दिया जाएगा। सर्प आपको दिया जाएगा, जो काल सर्प लगा उसी को विसर्जन करने के लिए जाएगा, है ना। वो होने के बाद आशीर्वाद दिया जाएगा, आप कहेंगे चलिए पंडित जी अच्छा लगा, इसमें हमको तो बस एक हाँ आ गया रिक्शा वाला, उसी काल क्रिया द्रव्य कर्तृणाम शुद्धता, यानी देश जगह सही होनी चाहिए। में कांटे थोड़ी लगे हैं, मैं अपने घर में भी कर सकता हूँ, तो कहाँ होना चाहिए? तो जगह सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। ये पूजा मंदिर में हो या गोदावरी के तट के किनारे, इसलिए हमने गोदावरी का तट सुना, क्योंकि मंदिर में तो करने देते नहीं हैं, है ना। देश काल, जिस समय कर रहे हो समय सही है क्या? पंडित जी दिन में नहीं है टाइम, रात में करते हैं, चलेगा? नहीं, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद ये विधि नहीं होती है, इसलिए सूर्य के साक्ष्य में हम पूजन कर रहे हैं। क्रिया, जिस क्रिया में कर रहे हैं वो क्रिया सही है क्या? यही पूजा मैं पैंट शर्ट बैठा कर भाई जी को करा सकता था, परंतु नहीं। अगर यही बात मैं कहूँ पैंट शर्ट पहनकर, मेरे मंत्रों में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन आपके अंदर फील नहीं आएगा, पंडित जी का फील आने के लिए आपको धोती पहनाया। द्रव्य जो खर्च कर रहे हो सही रहे, नहीं तो यजमान सोचेंगे आज कितना लेंगे पंडित जी क्या मालूम, और पंडित जी सोचेंगे आज यजमान कितना देंगे पैसा। ऐसा नहीं, दोनों के मन, आचरण, विचार, आचार विचार उच्चार मिलना चाहिए, तभी इस पूजा का फल मिलता है। इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ में आए, निसंकोच मुझसे पूछे, मेरे पंडित जी सभी समर्थमान हैं आपको समझाने के लिए। आग छोटी हो या बड़ी हो, पावर उतना ही जनरेट करती है।
ऐसा नहीं है कि दाढ़ी वाले पंडित जी की सफ़ेद होंगे इसलिए उनको ज़्यादा आता होगा और दूसरे पंडित जी की ज़्यादा उम्र नहीं दिखती इसलिए उनको नहीं आता होगा, ऐसा नहीं है, है ना। तो इसमें कोई चीज़ ना समझ में आए तो संकोच मुझसे आप पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव।